वास करते हैं वो सहारन में ये इसका मंदिर है और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि महादेव और नारायण दोनों एक साथ यहाँ पे उपस्थित है और ये इसलिए उपस्थित नहीं है, उपस्थित इसलिए है क्योंकि जब नारायण जी और महादेव जी और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी जब तीनों साथ में यहाँ पे धरती लोक पर आए थे और यहाँ पे वर्णन कर रहे थे, यहाँ पे घूम रहे थे, तो यहाँ पे माता रानी प्रकट हुई और उन्होंने कुछ पूछा और जिसके जवाब में नारायण और महादेव जी ने झूठ कहा, जिस वजह से उनको वो श्राप दिया गया कि अब आप पृथ्वी लोक को छोड़कर नहीं जा सकते और यहीं पे आप यहाँ पे आप रहेंगे। इसके लिए ये दोनों का मंदिर है और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। आप मंदिर प्रांगण में देख सकते हैं कि बहुत सारे अन्य छोटी छोटी मूर्तियाँ वगैरह भी रखी हुई है। मैं मंदिर में आपको ले जाके दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे मैं बता दूं कि मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे मुंडन या कोई भी धार्मिक कार्य यहाँ पे अगर आप कराते हैं तो महादेव जी के अगर आप निरीक्षण में कोई काम करते हो वो चीज़ कभी गलत नहीं हो सकता है। ये देखिए ये यहाँ का मुख्य मंदिर है, हरिहरनाथ मंदिर। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए थे अपने भाई, मेरे बच्चा जो है मेरे भैया के बेटा, उसका मुंडन कराने के लिए यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण के जस्ट पीछे एक एरिया है जहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होता है, यहाँ पे शादी भी होती है। ये देखिए आप महादेव जी का दर्शन करते हैं, हर हर महादेव। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महादेव जी की मंदिर है और यहाँ पे उनका शिवलिंग है। शिवलिंग के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंचमुखी जो महादेव का एक शिवलिंग है, ये बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ पे रखा हुआ था जो कि यहाँ पे पूजा होती है। फिर हम लोग यहाँ से निकल के कुछ दूर जाते ही गंडक नदी है, ये गंगा नदी नहीं गंडक नदी है। यहाँ के संगम जहाँ पे गंगा और गंडक दोनों एक साथ मिलते हैं, यहीं पे इसी तट पे मंदिर उपस्थित है। मंदिर से ये 500 आई थिंक 200 मीटर दूर होगा ये मंदिर और यहाँ घाट से लेकर वहाँ तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे जो भी आते हैं, यूजुअली जिन्हें नहाना होता है स्नान करके वो पूजा करना चाहते हैं तो यहाँ पूजा कर सकते हैं। ये आप देखिए गंगा जो ये गंडक नदी है कितनी अच्छी, मतलब इसका पानी बहुत ही साफ़ सुथरा था। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अभी बारिश का बहुत मौसम है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पानी था और बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको गाँव ये नाव पे घूमना है तो यहाँ पे नाव वगैरह भी लगी हुई थी। लेकिन हम लोग सुबह गए थे, सुबह 6 बजे हम लोग गए थे, तो सुबह 6 बजे नाव वगैरह का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पे मेरी फैमिली गई हुई थी जहाँ पे मेरी बहनें थी, मेरी भाभी थी, मामी लोग थी, सब लोग यहाँ पे थे जो लोग थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ से गंगा जल लाइक गंडक नदी का हमने पानी लिया क्योंकि हमें भगवान जी को अर्पण भी करना था। और जो हमारा सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी हरिहरनाथ मंदिर में, यहाँ पे आप देख रहे थे हरिहरनाथ मंदिर। हरिहर मतलब नारायण और नाथ मतलब हमारे भोले बाबा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही आप जब भी किसी मंदिर प्रांगण में आप प्रवेश करते हो तो आपको एक पॉजिटिव वाइब आती है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तो धार्मिक चीज़ से ये रिलेटेड और दूसरा इसलिए भी क्योंकि भगवान जहाँ होते हैं वहाँ पे कभी भी हमें नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक सोच हमारे मंदिर तक नहीं आती। तो ये आप यहाँ पे एंजॉय करें। फिर आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जहाँ पे बोलना होगा। धन्यवाद। फिर यहाँ पे हम लोग मंदिर प्रांगण के पीछे आ गए और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए ये सारी पूजा का सामग्री वगैरह जुटाया जा रहा है। और यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं और पंडित जी ने जो आसन होता है भगवान का जहाँ पे वो विराजमान होते हैं, वहाँ पे ये केले के पत्ते लगते हैं और चौकी पे बिना उनको कभी भी नीचे नहीं विराजमान किया जाता है, उन्हें कभी भी हमेशा चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर। और यहाँ पे एक पत्थर होता है, वो पत्थर का नाम मुझे याद नहीं है, वो पत्थर ज़रूर लगाया जाता है। उसी से वो नारायण जी का नर्मदा जो नदी है जहाँ पे आप एमपी वगैरह में जाएंगे वहाँ पे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी में ही जब आप प्रवेश करते हो तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे अलग अलग तरीके की शिवलिंग है। वहाँ पे जो छोटा छोटा शिवलिंग है, जो छोटा छोटा पत्थर है, वो शिवलिंग की आकृति की होती है। अगर आप चाहो तो कभी भी वहाँ जाते हो तो छोटे छोटे पत्थर को, छोटे छोटे शिवलिंग को आप घर में स्थापित कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप बड़ा बड़ा नर्मदा जी से अगर पत्थर लेकर आते हो तो उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा की जाती है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा लाने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट पे उसमें पूजा करना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ नारायण जी का यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे हमारे भैया भाभी यहाँ पे बैठ गए हैं और यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं और सब लोग पूजा अर्चना के लिए
भगवान जी से प्रे कर रहे हैं कि हम जो पूजा करें उसे आप स्वीकार करें। और सबसे पहले कभी भी किसी भगवान की पूजा होती है, किसी भी कोई भी पूजा पाठ होता है, तो सबसे पहले हमारे भगवान श्री गणेश की पूजा होती है, यानी गौरी गणेश की पूजा होती है। कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने अपने बच्चे का सर काटा था तो उनको सारे भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कोई भी पूजा अगर अर्चना होगी तो सबसे पहले गणपति बप्पा की होगी। और यहाँ पे आप देखिए नारायण भगवान का एक छोटा सा फॉर्म पत्थर में उसको ना, इस पत्थर को क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं है। और इसको ये जो आप दूध देख रहे हैं ये दूध नहीं है, पंचामृत है। और पंचामृत में स्नान कराकर भगवान जी को अच्छे से पोंछ कर स्नान वगैरह करा के उन्होंने भैया ने यहाँ पे सिंदूर मतलब टीका वगैरह लगाया और जिन्हें पहनाया और प्रसादम दिया और पैसे, फूल, दर्व और सब कुछ दिया। और यहाँ पे प्रसाद चढ़ रहा है। प्रसाद चढ़ने के बाद ही कोई पूजा अर्चना होती है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि मेरे भाई का बेटा है जिसका मुंडन अभी होने वाला है। यहाँ पे धूप दीप दिखाया जा रहा है। और उसके बाद सत्यनारायण भगवान का कथा स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी कह रहे हैं, जो कि बहुत ही फास्ट कह रहे थे, जिन मुझे बोलना पड़ा कि आप ऐसे बोले कि हम सुन पाए। तो आप आगे तक बने रहें, फिर यहाँ पे मुंडन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। और यहाँ पे ये पूजा अर्चना होने के बाद यहाँ पे हवन भी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रांगण में हवन करने के लिए एक अलग स्थल बनाया हुआ था जहाँ पे लोग हवन अर्चना करते थे। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हवन कुंड की पूजा की जा रही है, उसके बाद ही हवन किया जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप अग्नि देवता का आवाहन करते हो, अग्नि देवता को बुलाते हो, तो अग्नि हमेशा प्रज्वलित होती है। उनके सामने कोई भी अगर पूजा अर्चना करते हो तो वो सीधे भगवान तक, सीधे स्वर्ग लोक तक जाती है। इसलिए कहते हैं कि आप जब भी हवन, कोई भी पूजा पाठ करने के बाद हवन ज़रूर होती है। आप छोटा स्तर पे हवन करो या बहुत बड़े स्तर पे करो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे सब लोग, जितने लोग भी आए थे, सब लोग ने हवन करा। पहले भैया भाभी ने किया और हम लोग भी भूखे थे तो हमने भी यहाँ पे हवन करा। तो आगे तक बने रहें। अब यहाँ पे श्री नारायण की यानी हमारे भगवान की और यहाँ पे हरिहरनाथ के से रिलेटेड यहाँ पे आरती हुई। ये पूजा का लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे पूजा आरती होती है। यहाँ पे आरती हो रही है, भैया भाभी और हम लोग सब लोग मिलकर आरती कर रहे हैं। अब ये पल आ चुका है जहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे मुंडन का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया और सबसे पहले ये जो कैंची होती है जिससे बाल कटता है, वहाँ पे सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है। और कभी भी कोई भी बच्चे का ऐसा नहीं है कि बाबू का बाल बहुत बड़ा था, इतना बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा बाल था, लेकिन उसका बाल को काट कर रख लिया गया है और यहाँ से उसका मुंडन करवाया जाएगा। और यहाँ पे बुआ लोग एज इन रहती हैं वहाँ पे, पूजा जो भी उनका बाल वगैरह होता है उसको अपने आंचल में लेने के लिए। तो यहाँ पे मेरी दीदी अनु दीदी हैं और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ पूजा अर्चना के लिए और वो जो बाल है उसके लिए। तो सबसे पहले भाभी ने अनु दीदी को ये कपड़े दिए और पैसे दिए और मुझे भी पैसे वैसे दिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हमारी झूली की जो हमारा आंचल होता है उसका पूजा होता है और पूजा में आप कुछ फूल और ये सब लड्डू वगैरह डाला जाता है और उसके बाद पैसे भी दिए जाते हैं। और यहाँ पे यशी है, यशी मतलब लोकेश की, जो जिसका मुंडन हो रहा है उसका नाम लोकेश है और यहाँ पे उसकी बहन है यशी। यशी भी बैठी थी क्योंकि उसे भी, वो भी है तो उसका भी मन होता है कि करने का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लोकेश है मेरा बेटा जो लगा, वो बता रहा है जो बाल काटने वाले हैं उनको कि आप ना मेरा हेयर स्टाइल ऐसे काटे, उस टाइप से वो बोल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो शिखा होती है, जिसको शिखा बोलते हैं, सबसे पहले शिखा का ही बाल कटता है और वो मेरे आंचल में और मेरी दीदी के आंचल में पहले शिखा से ही बाल निकालकर हमारे आंचल में दिया जाता है। यही हमारे जो यहाँ पे मंदिर प्रांगण में भगवान जी को अर्पण होगा। भगवान जी को अर्पण होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो शिवलिंग पे चढ़ेगा, वो साइड में रख दिया जाता है कि भगवान आपने मुझे जो दिया वो मैं आपको वापस कर रही हूँ। आपने बहुत अच्छा
मतलब मेरे बच्चे को दिया, आपकी रक्षा करना आपका धर्म है, तो आप प्लीज़ मेरे बच्चे का ख्याल रखें। तो इसलिए यहाँ पे पूजा करवाई जा रही है। उसके बाद बाल को अच्छे से भिगाया गया और उसके बाद मुंडन प्रक्रिया यहाँ पे सारा पूजा अर्चना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अच्छे से बाल को भिगा दिया भिगोकर, और उसके बाद सबके आंचल में दिया गया। और यहाँ पे आंचल में देने के बाद यहाँ पे मुंडन हुआ। उसके बाद हमारे बाबू ने अच्छे से स्नान किया, नए कपड़े पहने, और फिर हम लोग चले गए मेन मंदिर में, जो हरिहरनाथ का मंदिर था, जिसकी हम दर्शन करने के लिए गए थे। हम वहाँ पे मंदिर में गए और फिर मंदिर में जाकर हमने पूजा अर्चना की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आपको नारायण और महादेव का दर्शन मैं ज़रूर कराऊंगी। आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबू का मुंडन हो रहा है तो वो रो नहीं रहा है। उसको मेंटली प्रिपेयर कराया गया था कि बच्चा रोना नहीं है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और अच्छा बाल होगा और भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे, इस तरीके से उसको मनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बाबा भोलेनाथ। जय ओम नमः शिवाय। भगवान आप लोग भी सब भगवान यहीं से दर्शन कर लें, हमारे हरिहरनाथ भगवान को। और ये देखिए यहाँ पे जो सामने में श्री नारायण जी विराजमान है। दोनों एक ऐसा मंदिर जहाँ पे नारायण और महादेव दोनों एक साथ विराजमान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद हम अपने गाड़ी से यहाँ से निकले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गंगा नदी। हम लोग अब हाजीपुर से निकल के गंगा नदी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर हमने पेट पूजा करी। पेट इतनी भूख लगी थी कि हम लोग सब खाना वाना खा के यहाँ पे बैठे हुए थे। अभी हमारा स्टार्टर्स आया था, लाइक थोड़ा बहुत आया था, लाइक डोसा वगैरह। उसके बाद फिर हम लोग और उसके बाद हमने खाना कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।